तो गाइज वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर ने एक बहुत बड़े प्राइस 23.75 सीआर के प्राइस में इस बार ऑक्शन में बाय किया था। लेकिन गाइज आप जानते हैं वेंकटेश अय्यर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। अब ऐसे में गाइज इस बात की हाई पॉसिबिलिटी है कि केकेआर वेंकटेश को रिलीज करने वाली है, क्योंकि गाइज केकेआर का भी इस बार आईपीएल अच्छा नहीं गया, तो उनको स्क्वाड रीबिल्ड करने की नीड है। और गाइज अगर उनको स्क्वाड रीबिल्ड करना है उसके लिए गाइज उनको अच्छा खासा बजट किया होगा ऑक्शन में। अब ये बजट तभी आएगा गाइज वो जब अपने कुछ बड़े बिग मनी अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर को रिलीज करेंगे। तो सबसे बड़े अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर तो गाइज वेंकटेश अय्यर थे। तो गाइज अगर अय्यर रिलीज होते हैं तो कई सारी अभी भी आईपीएल टीम्स होंगी जो कि अगले वाले अपकमिंग ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर के पीछे जाएगी, उनको टारगेट करेगी। तो इस वीडियो में गाइज हम ऐसी टोटल 5 टीम्स की बात करेंगे जो कि आईपीएल 2026 ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर के पीछे बोली लगा सकती है। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं टीम नंबर 5 से। और 5th नंबर में गाइज जो टीम मेरे अकॉर्डिंग वेंकटेश अय्यर को टारगेट कर सकती है ऑक्शन में वो है चेन्नई सुपर किंग्स। अब इस बार गाइज आपने आईपीएल में देखा होगा सीएसके का भी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था। खास तौर पे गाइज उनको बैटिंग डिपार्टमेंट में काफी इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे। और ऐसे में गाइज अगले वाले जो ऑक्शन होगा उसमें सीएसके अपने बैटिंग में कुछ अपग्रेड करेगी। तो गाइज अगर वेंकटेश अय्यर जैसा प्लेयर अवेलेबल होता है मुझे लगता है गाइज सीएसके के लिए एक अच्छी पिक हो सकता है, सीएसके उनको टारगेट कर सकती है। ऑल्दो बात के मैचेस में सीएसके के टॉप ऑर्डर में आपने देखा होगा उर्विल पटेल हो गए, आयुष मात्रे हो गए, इन लोगों ने स्टेप अप किया इन यंगस्टर्स ने। लेकिन अभी भी गाइज मुझे लगता है टॉप ऑर्डर में थोड़ा और क्वालिटी वहाँ पे सीएसके को ऐड करने की जरूरत है। गायकवाड़ जरूर वापस आएंगे लेकिन उर्विल और मात्रे अभी पूरे यंग है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज अगर यहाँ पे वेंकटेश अय्यर जैसा प्लेयर उनके टॉप 3 में आ जाता है बैटिंग करने के लिए तो काफ़ी यहाँ पे टॉप 3 जो है उनका वेल सेटल्ड हो जाएगा, काफ़ी वहाँ पे एक्सपीरियंस भी आएगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। और गाइज मुझे ये भी लग रहा है कि वेंकटेश अय्यर अगर टॉप 3 में जिस भी टीम में खेलेंगे वहाँ पे थ्राइव करेंगे, क्योंकि केकेआर में वो टॉप 5 में 5th नंबर में खेले थे तो उनका परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा था। पास्ट में भी गाइज केकेआर के लिए उन्होंने जब टॉप 3 में खेला है या ओपनिंग करते हुए या वन डाउन वगैरह में तो उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। तो ऐसे में गाइज मेरे अकॉर्डिंग सीएसके उनको डेफिनेटली टारगेट करने वाली है। उनके आने से उनकी बैटिंग तो स्ट्रांग होगी, प्लस मुझे ये भी लगता है सीएसके उनकी मीडियम पेस बॉलिंग का भी गाइज यूज कर सकती है जो कि केकेआर यूज नहीं करती थी। अब गाइज हमारी लिस्ट में टीम नंबर 4 है जो कि वेंकटेश अय्यर को ऑक्शन में टारगेट कर सकती है, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। जी हाँ गाइज अगर केकेआर वेंकटेश अय्यर को रिलीज भी करती है मुझे ऐसा लगता है वेंकटेश अय्यर को केकेआर दोबारा कम प्राइस में टारगेट कर सकती है। उन्होंने इस बार लगभग उनको 24 सीआर के प्राइस में बाय किया और अगर वापस से अगले ऑक्शन में केकेआर को वेंकटेश अय्यर इसके आधे प्राइस में 12-13 सीआर में भी गाइज मिल जाते हैं मुझे लगता है एक अच्छी डील केकेआर के लिए होगी। ऑल्दो इस सीजन जो है वेंकी केकेआर में फ्लॉप साबित हुए, लेकिन पास्ट में गाइज उन्होंने पिछले उससे पहले के सीजन में परफॉर्म किया है केकेआर के लिए। और इस बार गाइज केकेआर में मैनेजरियल चेंज भी हो रहा है, मैनेजमेंट में चेंजेस हुए हैं, चंद्रकांत पंडित जा चुके हैं। तो मे भी गाइज कोई जो नया कोच आता है हो सकता है उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में वेंकी हो। तो ऐसे में गाइज ऐसा पॉसिबिलिटी है कि केकेआर वापस से अगर वेंकी को रिलीज करती है तो कम बजट में जो है इस बार ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। और उनको मे भी अगर वो टॉप 3 में खिलाते हैं तो मुझे लगता है वेंकी वापस से थ्राइव केकेआर में कर सकते हैं। अब गाइस टीम नंबर 3 है जो मेरे अकॉर्डिंग वेंकी को टारगेट कर सकती है, वो है गुजरात टाइटंस। और गाइस अगर आप गुजरात टाइटंस की स्क्वाड में देखें तो जो उनका वीक लिंक है काइंड ऑफ वो नंबर 4 या नंबर 5 था, क्योंकि टॉप 3 उनका सेटल है। लेकिन जो नंबर 4 है जहाँ पे रदरफोर्ड खेलते थे या मे बी शाहरुख खान खेलते थे वहाँ पे गाइज यहाँ पे गुजरात टाइटंस को अपग्रेड करने की नीड है। और दूसरी तरफ गाइज और ज़्यादा एरियाज गुजरात को यहाँ पे टारगेट नहीं करना है, तो मुझे ऐसा लगता है उनके पास एक ठीक ठाक 20 सीआर के आसपास का बजट होगा तो उसमें गाइज वो डेफिनेटली वेंकी को टारगेट कर सकते हैं। और अगर वेंकी आते गाइज उनके नंबर 4 पोजीशन के लिए एक अच्छी फिट हो सकते हैं। दूसरा गाइज इस बार गुजरात में हल्के एक ऑलराउंडर की भी कमी नजर आती है, तो उस चीज को भी वेंकी फिल कर सकते हैं। आप जानते हो मीडियम पेस बॉलिंग करने में भी कैपेबल है। अब गाइज यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा ड्रॉबैक इस चीज का हो सकता है वेंकी को लेने में, क्योंकि आपने देखा होगा गाइज जो गुजरात का टॉप 3 है वो ज्यादा तक आपने देखा होगा 15-16 ओवर तक बल्लेबाजी कर लेता है और उनके गाइज 80% ऑफ रन तो उनका टॉप 3 बना रहा था इस सीजन। आपने देखा होगा जहाँ पे साई सुदर्शन, गिल और बटलर थे। तो उस केस में गाइज यहाँ पे अगर मान लीजिए मैक्सिमम मैचेस में 15-16 ओवर उनका टॉप 3 बल्लेबाजी कर देता है तो फिर वहाँ पे एक पावर हिटर की नीड है। तो क्या वेंकी वहाँ पे एकदम से आके एक्सेलरेट करने में केपेबल है, ये चीज का एक हल्का इश्यू हो सकता है। फिर भी गाइज मुझे ऐसा लगता है जीटी के पास बजट तो है और वेंकी अवेलेबल होते हैं तो जीटी डेफिनेटली यहाँ पे वेंकी अय्यर को टारगेट कर सकती है। अब गाइज मेरी लिस्ट में टॉप 2 टीम्स है जहां पे मुझे पर्सनली हाई पॉसिबिलिटी लग रही है वेंकटेश अय्यर के जाने की, वह है गाइज दिल्ली कैपिटल्स एंड आरसीबी। अब गाइज पहले दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो सबसे पहले तो गाइज ये देखना होगा कि दिल्ली को बजट की बिल्कुल कमी नहीं होगी,
क्योंकि अगर वो जेक फ्रेजा मैकगॉग हो गए और भी कुछ अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर है जैसे फैफ डुप्लेसी वगैरह या नटराजन मुकेश कुमार में कोई एक और ऐसी अपने 4-5 अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर को रिलीज करते हैं तो अच्छा खासा बजट गाइस वहाँ पे अपने पास जुटा लेंगे। लगभग 30-35 CR का बजट उनके पास आ जाएगा, तो बजट का कोई इशू नहीं होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है गाइस दिल्ली डेफिनेटली वेंकी के पीछे जाएगी, क्योंकि गाइस इस बार आपने देखा होगा दिल्ली को एक और क्वालिटी इंडियन बैटर की हर हाल में नीड है उनके टॉप ऑर्डर में। KL राहुल ऑल्दो उनके पास है, लेकिन गाइस अगर आपने देखा होगा करुण नायर अंडर परफॉर्म कर रहे थे इस बार, अभिषेक पोरेल का अच्छा सीजन नहीं किया और जेक फ्रेजर और फैब को तो हाई पॉसिबिलिटी रिलीज करेंगे। तो टॉप ऑर्डर में तो गाइस KL राहुल के साथ उनको क्वालिटी की हर हाल में नीड है। तो इस वजह से गाइस मुझे लगता है दिल्ली के पास बजट की भी कमी नहीं है, तो दिल्ली डेफिनेटली ऑल आउट वेंकी के पीछे जा सकती है। और वेंकी आते हैं वो फिर KL राहुल के साथ ओपन भी कर सकते हैं, या अगर आपको मे भी अभिषेक पोरेल वगैरह को ओपन कराना है तो 1 डाउन में भी बैटिंग कर सकते हैं और वेंकी के आने से बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऐड हो जाएगी दिल्ली की 11 में। तो इस वजह से गाइस पहली टीम जो मुझे लग रही है जिनके जहाँ पे वेंकी के जाने की हाई पॉसिबिलिटी है वो है दिल्ली कैपिटल्स। और गाइस दूसरी टीम है RCB। अब RCB को भी गाइस वेंकी की नीड तो है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप RCB की 11 देखें गाइस काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी वेल बैलेंस है, लेकिन जो उनका गाइस नंबर 3 स्पॉट है वहाँ पे अगर हल्का और अपग्रेड हो जाता है वो बेटर होगा, क्योंकि पदिकल हो गए, मयंक अग्रवाल हो गए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन दोनों गाइस उतने कंसिस्टेंट नहीं है। तो ऐसे में गाइस अगर वेंकी अवेलेबल होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है RCB उनके पीछे डेफिनेटली जाएगी। पिछले वाले ऑक्शन में भी गई थी, लास्ट तक गई थी गाइस, बाद में वो KKR चले गए थे वेंकी। तो मुझे ऐसा लगता है अगर KKR रिलीज करती है RCB एक बार फिर से जाएगी, और अगर RCB में वेंकी आते हैं तो उनका टॉप 3 जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। 1 डाउन में गाइस वो मेरे अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली अच्छे रन स्कोर कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर बजट मुझे लगता है RCB के पास 20-25 CR तक का बजट हो सकता है, अगर वो कुछ जैसे कि लिविंगस्टन, राशिक डर सलाम और एंगिडी वगैरह और प्लेयर्स को रिलीज करते हैं, थोड़ा BCCI से मिलता है, तो भी मुझे ऐसा लगता है गाइस RCB भी वो दूसरी टीम हो सकती है दिल्ली के अलावा जहाँ पे वेंकी के जाने की हाई पॉसिबिलिटी है। अब गाइस जल्दी जल्दी उन 5 टीम्स की भी बात कर लेते हैं जिनको मैंने इस लिस्ट में नहीं रखा कि वो वेंकी को टारगेट करेगी। उसमें सबसे पहले गाइस अगर RR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो RR अगर संजू सैमसन RR में रुकते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि गाइस RR जो है वेंकटेश को टारगेट करेगी। फिर RR को फिनिशर वगैरह की नीड होगी, उनको मिडिल ऑर्डर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, उनको टॉप 3 के बैट्समैन की नीड नहीं है, क्योंकि आपके पास सूर्यवंशी है, आपके पास यशस्वी जायसवाल है, संजू रहेंगे, पराग रहेंगे। तो इस वजह से गाइस अगर संजू स्टे करते हैं मुझे नहीं लगता RR उनके पीछे जाएगी। इन केस अगर संजू जाते हैं, उनके जो ट्रेड वगैरह के रूमर्स चल रहे हैं, तो RR जो है यहाँ पे वेंकटेश को टारगेट करेगी। फिलहाल मैंने RR को नहीं रखा। पंजाब किंग्स को भी गाइस नीड नहीं है, उनका भी टॉप 4 सॉर्टेड है। वहाँ पे आपके प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन ओपनर है, फिर जॉस इंग्लिश है, श्रेयस अय्यर है, उनको नीड नहीं है। MI को भी गाइस नीड नहीं है, आपके रोहित शर्मा हो गए, रिकल्टन वगैरह हो गया, आप बेरेस्टो लेते हो वो ओपनिंग करेंगे, फिर आपके स्काई हैं, तिलक है, तो MI को भी गाइस जो है यहाँ पे वेंकटेश की नीड नहीं है। बाकी गाइस नीड LSG को भी नहीं है। LSG को एक तो अपना जो मोस्टली बजट है उसमें अपनी बॉलिंग इंप्रूव करनी है, दूसरा उनको भी वो अगर मिलर वगैरह को रिलीज करते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए, काइंड ऑफ फिनिशर चाहिए। टॉप ऑर्डर गाइस उनका भी सॉर्टेड है, इस वजह से LSG को भी नहीं रखा। और लास्ट में गाइस SRH को भी मैंने इसी वजह से नहीं रखा, उनको भी नीड नहीं है। उनको भी गाइस एक वहाँ पे अगर अभिनव मनोहर वगैरह को रिलीज करते हैं इंडियन फिनिशर की नीड है। SRH गाइस तभी जा सकती है इन केस वो ईशान किशन को रिलीज करने का बड़ा फैसला लेती है, लेकिन मुझे चांसेस कमी लग रहे हैं कि वो ईशान किशन को रिलीज करेंगे। तो अगर ईशान किशन रिलीज नहीं हो, SRH में स्टे करते हैं, तो वेंकी की जगह वहाँ भी नहीं बन रही है। तो इस वजह से गाइस मुझे लगता है SRH भी उनको टारगेट नहीं करने वाली। तो गाइज ये मैंने आपको 5 टीम्स का बता दिया जो वेंकी को टारगेट करेगी, और जो बची हुई 5 टीम्स है वो वेंकी को टारगेट क्यों नहीं करेगी ये भी मैंने आपको रीजन बता दिए। बाकी गाइज वीडियो पसंद आए लाइक, और ऐसी और IPL रिलेटेड रेगुलर वीडियोस के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो।